हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर शिवंकर कुमार गुप्ता शारदा होम्योपैथिक हेल्थ केयर एंड रिसर्च सेंटर से आज आप लोगों को बताने जा रहा हूं गैस की समस्या के बारे में। दोस्तों, भाइयों, मेरे बहनों, अगर आप लोगों को गैस की समस्या है तो यह वीडियो अंत तक सुने और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और हमारे वीडियो से जुड़े रहें। मेडिकल रिलेटेड आपके सेहत से जुड़ी हुई सारी तरह की जानकारियां हमारे यूट्यूब चैनल पर उपलब्ध हैं। दोस्तों, गैस की समस्या एक बहुत ही कॉमन समस्या है जो घर घर में देखी जाती है। सभी लोगों को अक्सर गैस की समस्या हो जाया करती हैं। दोस्तों, आजकल का जो खान पान रहन सहन है और इस वजह से लोगों को गैस की समस्याएं हो रही हैं। लोग काम में व्यस्त रहते हैं, टाइम पर खाना नहीं खाते हैं, जिस वजह से टाइमली नहीं खाने से टाइम पे भोजन की पाचन की क्रिया नहीं हो पाती है और तरह तरह की एसिड फॉर्मेशन होकर गैस की समस्या होती है। अगर प्रोसेस की बात करें तो दोस्तों, हमारे जब पेट में चूहा कूदता है, जैसे कि आप समझते हैं कि पेट में चूहा कूद रहा है, भूख लगी है। रियल में उस समय चूहा नहीं कूदता, पेट में एचसीएल और पेप्सिन नामक एंजाइम का सिक्रीशन होता है। दोस्तों, एचसीएल और पेप्सिन नाम की एंजाइम का सिक्रीट आपके खाना को पचाने के लिए होता है और उसे छोटे छोटे भाग में तोड़ने के लिए होता है। अगर आप समय पर खाना खा लेते हैं तो आपके खाना को एचसीएल और पेप्सिन रिएक्शन करके छोटे छोटे भाग में तोड़कर पाचन की क्रिया को आगे बढ़ाता है। और दोस्तों, अगर आप टाइम पर नहीं खाते हैं समय पर, जिस समय आपको भूख लगी, पेट में एचसीएल पेप्सिन और पेट हौरने लगा और भूख लगी, आप काम में व्यस्त हैं और अपने भोजन नहीं ग्रहण किया आपने, तो वो एचसीएल पेप्सिन आपके पेट के इनर वाल पे स्टोमक में जो है वो रिएक्शन करके एसिड फॉर्म कर देता है। एसिड का फॉर्मेशन करने के बाद आपको गैस बनने लगेगा। जब आप फ्री होकर फिर खाना खाने जाएंगे तो आपको खाना खाने जाने के समय आपको यह दिखेगा कि आप जब खाना के लिए बैठे तो आपको खाने की इच्छा नहीं हुई और थोड़ा बहुत खाया, उकाई जैसा मन करने लगता है और उसके बाद आप खाना थोड़ा ही सा खाकर और पेट गैस से तन जाता है और उठ जाते हैं। बहुत ज़्यादा भरपूर से इच्छा नहीं हो पाती है खाने की। तो यह प्रक्रिया है जो नॉर्मल प्रोसेस नेचुरल वे में किसी भी पेशेंट को गैस की समस्या जो बढ़ती है, तो गैस की समस्या में क्या है कि एक दिन में किसी को गैस की समस्या नहीं होती है। अगर कोई भी बंदा एक ही गलती बार-बार करता है, टाइम पर खाना नहीं खाता है, तब एसिड फॉर्मेशन होने लगता है और बार-बार टाइम पर खाना नहीं खाने से यह एसिड की समस्या पुराना होकर क्रोनिक होकर आपको पेप्टिक अल्सर और गैस्ट्रिक अल्सर तक चली जाती है। इसलिए दोस्तों, गैस की समस्या को छोटा ना समझें और जब भी आपको गैस की दिक्कत हो तो एसीलॉक, पेंटॉप और रेंटेक वगैरह जो एलोपैथिक टैबलेट्स का भुजा की तरह आप लोग उपयोग करते हैं, उसका उपयोग न करके किसी प्राकृतिक समाधान पर आ जाएं। क्योंकि प्राकृतिक समाधान प्रकृति के नियम पर किया गया चिकित्सा, यह चिकित्सा पद्धति जो होता है वो परमानेंट सॉल्यूशन देता है। किसी भी बीमारी का जड़ से समाधान होना बहुत आवश्यक है, नहीं तो बीमारी हमारे शरीर को खोखला करते 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 जर्जर बना देता है और अंत में एक कोई बड़ी बीमारी हमारे शरीर में रिजल्ट के रूप में सामने आ जाती है और डायग्नोसिस में कंफर्म हो जाती है। इसलिए दोस्तों, भाइयों, मेरे बहनों, जब बीमारी छोटा हो, नया हो, नए पौधे की तरह हो, उसी समय उसे कुचल देना चाहिए, न कि उसे पाल पोस कर बड़ा करना चाहिए और अपने शरीर में पनाह देकर रखना चाहिए। तो दोस्तों, अगर आप भी किसी भी तरह से अपने अनहाइजीनिक हैबिट से गैस की समस्या से पीड़ित हैं और टाइम पर खाना अगर नहीं खाते हैं, तो अगर परहेज की बात करें तो सबसे पहले तो आप छना तला हुआ तेलपक सामान और मसालेदार चीज का परहेज करें ताकि आपको यह समस्या से आप दूर रह सके। इसके अलावा गैस की समस्या के लिए आप घी, तेल, छना तला हुआ तेलपक के साथ में बहुत ज्यादा स्पाइसी नॉनवेज झोल वाला सब्जी वगैरह और ये सब परहेज करें। सात्विक सादा भोजन खाएं, प्राकृतिक नेचुरल चीज खाएं और प्रकृति से अपने आप को जोड़ कर रखें। प्रकृति के नियम पर आधारित चिकित्सा इंसान को 100% की ओर तक ले जा सकती है। तो दोस्तों, मैं आपको जो आज बता रहा हूं, इसमें परहेज के साथ में आप सबसे पहले अपना टाइम शेड्यूल सेट कर लें और सुबह-सुबह टाइम पर 8 से 10 के बीच में नाश्ते का सेवन करें, दोपहर में 1 से 3 के बीच में अपने लंच का सेवन करें और रात में 9 से 10 के बीच में आप 8 से 10 के बीच में रात के समय में डिनर का सेवन कर लें। यह टाइम
अक्सर हाँ, अगर इस टाइम के बीच में जब आपको भूख का एहसास हो और आप समय पे अपना खाना खा लेते हैं, तो दोस्तों मैं आपको बता सकता हूँ कि आप गैस की समस्या से आधा-अधूरा दूर हो जाते हैं। आपकी गैस की समस्याएँ अगर टाइम पर आप खाने लगेंगे तो देखेंगे कि 50% आपको गैस की समस्या में ऐसे ही रिलीफ हो गया। दूसरी बात यह है कि अगर आप जिस समय भोजन करते हैं, तो भोजन करते समय अगर आपको खाना खाने में खाना गले में अटक जाता है और पानी पीने का मन करता है, तो दोस्तों खाने के बीच में कभी भी जल का सेवन नहीं करना चाहिए। जब खाना आप खा लें, तो आधे घंटे बाद जल का सेवन करें। अगर बीच में बहुत ज़्यादा सरक गया या फँस गया, गले में अटका हुआ है, खाना घोटा नहीं जा रहा है, तो चाय की तरह सिप्स लेकर पानी 1-2 घूँट करके बीच में पी लें। एक तो यह आपको देख-रेख करना है, उसके साथ में अपने सेहत में गैस की समस्या से निजात पाने के लिए सुबह-सुबह खाली पेट आप किशमिश रात में फुलाकर छोड़ दें और सुबह-सुबह 2, 3, 4, 5 किशमिश का सेवन अपनी क्षमता के अनुसार आप कर सकते हैं और सुबह-सुबह यह खाने से बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। यह तो एक घरेलू नुस्खा है जो आपके गैस की समस्या में बहुत ही लाभ देगा। इसके साथ अगर होम्योपैथिक दवाइयों की बात करें तो दोस्तों होम्योपैथिक में तो रामबाण अचूक दवा है। होम्योपैथिक में गैस की समस्या के लिए एक से एक दवा है और उसका रिज़ल्ट 100% आता है। 100% क्योर पर हमारा रिसर्च है, जिस आधार पे मैं डॉक्टर शिवंकर कुमार गुप्ता, शारदा होम्योपैथिक हेल्थ केयर एंड रिसर्च सेंटर से ए ब्रांड ऑफ 100% होम्योपैथिक क्योर, नेचुरल क्योर की तरफ से आपको आज होम्योपैथिक की इन दवाइयों के बारे में बताने जा रहा हूँ, जिसका सेवन करके आप गैस की समस्या से पूर्णतः निजात पा सकते हैं। दोस्तों अगर दवा की बात करें तो सबसे पहली दवा है कार्बोवेज। कार्बोवेज नाम की 200 पावर में दवा का सेवन करने से गैस की समस्या में बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। दूसरा दवा है काली कार्ब 200 पावर में, अगर 200 पावर में काली कार्ब नाम की दवा का सेवन करें तो उसमें भी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। दोस्तों अगर तीसरी दवा की बात करें तो एसोफाटिडा नाम की दवा आती है, वो भी 200 पावर में अगर आप सेवन करेंगे तो आपको बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा दिखता है। अगर गले में लगता है जैसे गैस बनने समय जैसे लगता है गले में कुछ अटका हुआ है, बॉल लाइक सेंसेशन होता है और लगता है जैसे गैस गले में फँस गया है, तो उस कंडीशन में सफाटीडा 200 पावर बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है। और इसके अलावा अगर चौथी दवा का बात करें तो ये बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है। एक बर्नेट होम्योपैथिक की एसिडोनेट नाम की दवा आती है, वो सिरप है। उस सिरप का आप 2 चम्मच सुबह-शाम सेवन करें, आपको बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा। अगर इसके अलावा गैस की समस्याओं में बात करें, तो और भी दवाएँ बहुत सारी हैं, जैसे कि चाइना। चाइना आपको अक्सर हाँ, बहुत ही 200 पावर में आप सेवन कर सकते हैं। यह आपको अगर पेट खराब हो गया और उससे जुड़ी हुई गैस की समस्या है तो उसमें बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है। अगर आपको लीवर प्रॉब्लम है तो बहुत ज़्यादा गैस बन रहा है तो एक चेलिडोनियम नाम की 200 पावर में दवा का आप उपयोग कर सकते हैं, जिससे आपको लीवर प्रॉब्लम के साथ अगर गैस की समस्या है तो उसमें आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है। तो दोस्तों, भाइयों, बहनों, मैंने आपको आज जितनी दवाइयाँ बताया आप अपने लक्षण के अनुसार अपने नज़दीकी डॉक्टर से सलाह लेकर आप किसी भी दवा का सेवन कर सकते हैं। अगर आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस तरह की मेडिकल रिलेटेड जानकारी के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें और हमारे बेल आइकन को दबाकर हमें हमारे सीरीज से जुड़े रहें और हमें फेसबुक पर फॉलो करें, यूट्यूब पे फॉलो करें और इंस्टाग्राम पर फॉलो करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। दोस्तों, इतनी बात बताने के बाद मैं आप लोगों को एक बात और बताता हूँ कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्यूर। अगर आप किसी भी बीमारी के आने से पहले ही उसको भगा देते हैं और प्रिवेंट कर देते हैं या उसको प्रिवेंशन कर देते हैं, तो यह इससे अच्छी कोई बात नहीं होती है। कहा जाता है कि किसी भी बीमारी का शुरुआत होने से पहले ही अगर आप उसका उपाय कर लें, ताकि आप अपने इम्यूनिटी को इतना बूस्ट अप कर लें कि वो बीमारी आपके ऊपर हावी ना हो, तो इससे बेटर और कुछ भी नहीं हो सकता। तो दोस्तों, अगर प्रिवेंशन की बात करें तो एक आर्सेनिक एल्बम 200 पावर में दवा आती है, जो अगर आपको गैस बहुत ज़्यादा बन रहा है, तो आप उसमें फ़ायदा कर सकते हैं। यह प्रिवेंटिव के रूप में भी काम करती है और इसके साथ-साथ अगर आपको क्रोनिक गैस एसिडिटी प्रॉब्लम है और लाइलाज हो चुका है बीमारी और बहुत ही समय से आप पीड़ित हैं और सारी दवाइयाँ आप खाकर थक गए हैं, 10 से 15 साल हो गया और दवा खा-खा कर सुबह, दोपहर, शाम
एसिड लॉक, पेनटॉप वगैरह से आप परेशान हैं और आपकी गैस बहुत ही मुश्किल से दब जाती है और फिर से हो जाती है, तो आर्सेनिक एल्बम 200 पावर में अगर आप सेवन करते हैं, महीने में बस 3 बूंद आपको जिम में इस दवा का सेवन करना है, 1 बार और फिर 1 महीने बाद रिपीट करना है। बाकी जितनी दवाइयाँ मैं इसके पहले बताया हूँ, उन सभी दवाइयों का 15 बूंद सुबह-शाम आधा कप पानी के साथ आपको सेवन करना है। आपको बहुत ही लाभ होगा और ऐसा अचूक लाभ होगा जो आप कभी सोचे नहीं होंगे। बस आपका लक्षण मिलना चाहिए दोस्तों। मैं बार-बार यह बात अपने वीडियो के माध्यम से बताता हूँ कि होम्योपैथिक में लक्षण पर इलाज है, प्रकृति के नियम पर आधारित चिकित्सा है। इसका नाम है नेचर्स लॉ ऑफ क्योर, होम्योपैथी का दूसरा नाम है सिमिलिया सिमिलिबस क्यूरेंचर के आधार पर इसमें ट्रीटमेंट होती है। मतलब जिस तरह का लक्षण आपके शरीर में है, उस तरह का सेम लक्षण अगर किसी दवा में पाया जाता है, तो वो दवा आपके लिए सर्वोत्तम दवा मानी जाती है और लक्षण मैच करके टोटलिटी ऑफ सिम्पटम्स के आधार पर जब दवा दी जाती है, तो लोगों को बहुत ही ज़्यादा अचूक फ़ायदा होता है और वेल सिलेक्टेड सिंगल रेमेडी निकाल कर उस पेशेंट को दिया जाता है, तो अचंभित लाभ होता है दोस्तों। अतः मैं डॉक्टर शिवंकर कुमार गुप्ता, होम्योपैथिक चिकित्सक, आप लोगों की सेवा में हर समय हाजिर हूँ। हमारे दिए गए मोबाइल नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप सारा डिटेल दवाइयों का देख सकते हैं। इसके साथ में अगर कभी किसी तरह की अपने सेहत से जुड़ी हुई समस्या के बारे में जानकारी लेनी हो, तो आप बेझिझक हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे सवाल पूछ सकते हैं और हमारे मोबाइल नंबर पर अपना अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 7463040799। धन्यवाद।